अगर हम बात करें जेईई एडवांस पेपर 2023 के पेपर 1 की, तो एक क्वेश्चन जो है आप कह सकते हो सीधे तौर पे जेईई मेन 2019 से लिया गया है। या यूँ कहें कि भी जो 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो अभी पूछे गए क्वेश्चन का सीधा-सीधा बाप था। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ, आप देखेंगे आपको कहानी बिल्कुल समझ आएगी। तो बाबूजी इधर बैठे हैं और ये बेटे जी इधर आ गए। कैसे आया? अभी देखना। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भी देखना m/2 m लिख दिया, एक रॉड है, रॉड से 2 पॉइंट मास जैसे चीज़ को अटैच कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे भी कर दिया। यहाँ सिर्फ़ ओमेगा पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जो एडवांस में पूछा गया सिर्फ ओमेगा पूछा गया और यहाँ पे टेंशन इन द वो रॉड पूछा था, मतलब सीधे सीधे इसके बाबूजी को पूछा गया था। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन से आए, क्योंकि मेन वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप लिखेंगे आप, वही जेईई एडवांस का फाइनल स्टेप होगा। मतलब समझ रहे हैं कि भई अगर आप यहाँ पे अगर 10 पॉइंट्स की बात करते हो तो पहला 2 पॉइंट सिर्फ एडवांस में पूछ लिया गया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टेंशन कैलकुलेट करनी थी। तो टेंशन अगर कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि भई इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि मैक्सिमम कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ये, ठीक है? तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मुझे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी कि कितने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे एंगुलर एसएचएम हो रहा है। और वही सेकंड क्वेश्चन जो एडवांस में पूछा गया उसका फाइनल क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं सिर्फ ओमेगा पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो टॉर्क है वो माइनस के थीटा, ऐसा लिख सकते हैं जी। और ये क्या हो जाएगा? आई अल्फा, इट शुड बी इक्वल टू माइनस के थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो माइनस के बाय आई थीटा, तो यही ओमेगा स्क्वायर हो गया। दिस इज योर ओमेगा स्क्वेयर। तो ओमेगा क्या आ जाएगा जी? के अपॉन आई। ये सीधा सीधा आंसर है सेकंड का। लेकिन फर्स्ट में पहले हमें ये ओमेगा कैलकुलेट करना था, ठीक है? कैसे आएगा? तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे जो उधर के बाय आई। अब देखो यहाँ से ये बन गया। लेकिन ये बाबूजी क्यों है? बहुत शानदार सवाल ये क्यों था जेई मेन वाला, तो अब इसको देख लेते हैं सर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओमेगा निकल आया। तो यहाँ से अब मैं मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ किसी एक पार्टिकल, क्योंकि दोनों की बराबर होगी, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं इनटू एंगुलर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड, लिख सकते हो जी। तो अब देखो ओमेगा कितना आ जाएगा? तो ओमेगा हमने लिख दिया यहाँ पे के अपॉन आई इंटू थीटा नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम सेंटर मास की बात करें तो ये सेंटर मास निकालना पड़ेगा। तो ये L/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2L/3, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास से देखें तो हम टेंशन निकाल सकते हैं। तो टेंशन इस तरफ होगा और टेंशन को हम सीधे तौर पे लिख सकते हैं जी। मास मास इतना था m इंटू मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विच इज रूट के अपॉन आई इंटू थीटा नॉट, ठीक है? तो m ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है? ओमेगा मतलब मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू आर, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस L/3। ये करोगे तो ये इसका तब यहाँ से आंसर आना था। ये कितना होना था? के थीटा नॉट स्क्वेयर अपॉन एल। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे यहीं से आंसर आ गया, जितना यहाँ था यहीं पे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से एक और चीज़ यूज़ कर लेंगे तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। आई निकालने के लिए भी बहुत आसान काम। अगर ऐसा है, आपको कई बार मैंने बताया हुआ है कि अगर टू पार्टिकल सिस्टम है और उसका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा रिड्यूस्ड मास यूज़ करिए, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू दोनों के बीच का जो एक्चुअल सेपरेशन है उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस। तो डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू जैसे पुट करते आप तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाती सर 10, ठीक है? तो यहाँ से आप आई निकाल लोगे, k गिवन है, k देखो यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है? k इज गिवन, इट इज 1.2, जिसको टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? तो अब क्या कहोगे? बिल्कुल है ना, ये बाबूजी है कि नहीं है? ये अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल बाबूजी है, ठीक है? तो कैसे करना, इसलिए कह रहे हैं कि भाई कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं। आप अगर बहुत ढंग से तैयारी कर लेते हो, क्वेश्चन बना लेते हो तो काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर बहुत करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई। यहाँ तक बात समझ आई। यहाँ पे हमें टेंशन निकालना था तो पहले ओमेगा निकालना पड़ता, विच इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और वही इसका फाइनल लाइन था, ठीक है जी? तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे, ओके।